नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। धनबाद महापौर चुनाव में कहीं न कहीं अब महापौर प्रत्याशी को डर भी है, आशंका भी है, मजबूती भी है, आत्मविश्वास भी है। डर इस बात का है कि जनता जनार्दन हम जितना मेहनत कर रहे हैं क्या वो हमें वोट करेगी। घमंड इस बात का है कि जनता जनार्दन मुझे छुड़ा करके और किसे वोट करेगी। यहाँ पे सब लोग अपनी अपनी विकास की गाथा का गुणगान कर रहे हैं, जनता को समझा रहे हैं कि हमसे अच्छा प्रत्याशी कोई नहीं है, लेकिन ऊपर से एक दूसरे दल पे दोषारोपण भी कर रहे हैं। शायद ये कहाँ की समीक्षा है। जब आप खुद अच्छे हैं तो जनता आपको स्वयं चुन लेगी, मगर आप खुद को साबित करना चाहते हैं कि मैं अच्छा हूं, तो शायद जनता को वहां परेशानी हो सकती है। बहरहाल महापौर चुनाव का अंतिम सफर है, सब लोग एड़ी चोटी एक कर चुके हैं, जनता को कन्विंस करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। अब देखते हैं कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का बैठक हुआ स्काईलार्क में। भाजपा समर्थित प्रत्याशी महापौर संजीव कुमार के लिए एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा की कार्यकर्ता नेता लोग वहां मौजूद थे और उन्होंने अपील की कि मिर्ची छाप पर मोहर लगा करके संजीव कुमार को विजयी बनावे। आइए देखते हैं कि भाजपा नेता परवीन कुमार ने क्या कहा और शारदा सिंह ने क्या अपील की जनता जनार्दन से। SPN न्यूज धनबाद, झारखंड। तो महापौर का चुनाव जो है अंतिम पड़ाव पे है और सभी प्रत्याशी अपना दमखम भी लगा रहे हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा बहुमत हासिल कर सके और अपना वीटो पावर ला सके। सबसे बड़ी बात यह है कि इस जंग में कौन जीतेगा। अब विकास का ठीकरा कौन किसके माथे पे फोड़ रहा है। भाजपा कह रही है कि हमने विकास किया है, लेकिन विकास पुरुष तो कह रहे हैं कि हमने विकास किया है। आपका क्या कहना है? देखिए, अब क्यों नहीं विकास हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार नहीं है, आप म्युनिसिपैलिटी छोड़िए, राज्य का विकास ठप है। तो भारतीय जनता पार्टी यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी जहां भी शासन में रहती है, चाहे जिस राज्य में हो, केंद्र में हो, जहां भी रहती है तो विकास के काम होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकारें नहीं है वहां विकास का काम देख लीजिए किस तरह से चल रहा है। मैं एक सवाल और पूछना चाह रहा हूँ। जब भारतीय जनता पार्टी का मेयर था उस समय लगभग 4,000 करोड़ रुपया फंडिंग हुआ था धनबाद के विकास की, और कुछ हद तक विकास भी हुआ, जिसमें विकास उसका कहना है कि मेरा विजन था, मैंने विकास किया। लेकिन अभी भी अगर घोटाला हुआ है तो 200 करोड़ का अभी भी कांटा लटक रहा है। तो क्या वहां भी घोटाला होता है आपके सरकार में, आपके रीजन में? देखिए, मोदी जी के समय में केंद्र से पैसे आए, अभी तो केंद्र ने पैसा भी बंद कर दिया चुनाव नहीं होने के कारण, तो उसके कारण पैसे भी रुके हुए हैं। मोदी जी के केंद्र से पैसे भी आते हैं, राज्य का भी संसाधन है और अपना भी संसाधन नगर निगम का होता है। तो जब सरकारें यहाँ बैठी हुई, राज्य सरकार, कई विषय होते हैं जो राज्य सरकार से, जो राज्य के विषय होते हैं, कई विषय राज्य से जुड़ा होता है। जमीन का मामला हो, अन्य विषय हो, तो उसमें राज्य सरकार और केंद्र का सहयोग चाहिए। जब ये सहयोग रहता है तो नगर निगम क्षेत्र हो या कोई, या जिला परिषद के क्षेत्र हो, पंचायतों के क्षेत्र हो, उसमें काम होते हैं। सरकार उदासीन है जिससे काम नहीं हो रही है। रघुवर जी के समय केंद्र से पैसे भी आए, राज्य सरकार ने भी सहयोग किया और काम भी हुए। और नो डाउट जब वो थे तो भारतीय जनता पार्टी के जब व्यक्ति थे बैठे हुए, हमारे दल में थे, तो नो डाउट हम लोग जहाँ रहते हैं, हमने तो कहा ना कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ विकास करते हैं और हम जिनको बैठाते हैं उन पर अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स करते हैं कि भाई काम करना है। काम हुए उस समय। अब घोटाले हुए नहीं हुए, वो तो घोटाले का क्या है, अब क्या नहीं है वो तो राज्य सरकार के विषय, वो देखे ना। अगर घोटाला हुआ तो वो देखे, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन काम तो जो हुए रघुवर जी के सरकार में हुए। अब एक ही बताइए कि अभी जो है वहाँ जेएमएम सपोर्ट कर रही है, आपका माले भी सपोर्ट कर रहा है, जेएमएम का अपना सरकार है, अपनी सरकार है यहाँ पे। तो उस कंडीशन में जनता कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित हो रही है। उसका कारण यह है कि मैया सम्मान योजना को लेकर के वो लोग चाह रहे हैं कि नहीं, हमारा प्रत्याशी सामने आ जाए, और कहीं ये टारगेट उनका 4,000 करोड़ से ऊपर का मामला में तो नहीं है। देखिए, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का समर्थक, ये जो नगर निगम क्षेत्र है, यहाँ भाजपा को हमेशा लोगों ने समर्थन दिया है
और आप देखे होंगे कि पिछले विधानसभा के चुनाव में ये जो नगर निगम का क्षेत्र है, इसमें विधानसभा के चुनाव में यूपीए गठबंधन से, जो कि तीनों जगह कांग्रेस के प्रत्याशी थे, जो 3 विधानसभा आता है, एक चौथा सिंदरी आंशिक है, वहां माले था, तो कांग्रेस के प्रत्याशी थे और यूपीए गठबंधन से लगभग 90,000 वोट जनता ने ज्यादा दिया। इस नगर निगम के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी हमारा समर्थित उम्मीदवार लड़ रहा है। स्वाभाविक है जनता हमारे समर्थित उम्मीदवार पर विश्वास करेगी। यहाँ भारतीय जनता पार्टी पे लोग विश्वास करते हैं, उनके काम पे विश्वास करते हैं और उनको समर्थन मिलेगा, आप देखिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी अस्वस्थ है, वो जानती है कि जनता हमें समर्थन देगी, क्योंकि हम विकास दिखाते हैं, धरातल पे लाके दिखाते हैं और पब्लिक उस चीज को देखी है। भले विकास पुरुष उस समय वहां पे था, अभी वो अपना दल बदल लिया है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं किसी न किसी को मिर्ची जरूर लगेगी। फिलहाल 23 तारीख को चुनाव है और चुनाव में सभी को मतदान करना अति आवश्यक है, करना ही चाहिए, क्योंकि एक मत अगर छूट जाता है तो जाहिर सी बात है कहीं वैसा प्रत्याशी आपके हाथ आ जाएगा जो धनबाद 35 साल के बाद 40 साल पीछे चला जाएगा। और चुनाव के दौर में ताबड़तोड़ जो है भाजपा से लेके हर प्रत्याशी दल अपना अपना समर्थित प्रत्याशी को अपील कर रहे हैं, जनता से अपील कर रहे हैं कि भाई हमें जिताए। लेकिन उन्हें क्यों जिताए, सवाल तो इसी पे है। मिर्ची तो सबको लग रही है। मैडम बताइए जरा। जी सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिर्ची छाप पर वोट देखिए, ये बीजेपी के भाजपा के समर्थित उम्मीदवार हैं। अभी आप जान रहे हैं कि झारखंड राज्य की क्या स्थिति है। अभी आप अपने बच्चों को शायद बोल करके आए होंगे कि बाहर खेलने मत जाना, कि कुछ गिरोह घूम रहे हैं जो हमारे बच्चे को खतरा है। कुछ महिलाएं अपने आप को, अभी कॉलेज में जो बच्चियां एग्जाम देने आ रही, उनके पेरेंट्स घर के बाहर खड़े रह करके 3 घंटा 4 घंटा वेट कर रहे हैं कि बच्ची मेरी अकेला न जाए, वो सुरक्षित नहीं है। महिलाएं रात में अगर सब्जी भी लेने जा रही हैं तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही। तो आप इस सरकार में क्या स्थिति है आप सब जान रहे हैं। और महिलाओं के लिए अगर किसी ने सोचा है तो वो नरेंद्र मोदी जी ने सोचा है, भाजपा की सरकार ने सोचा है। वो आरक्षण देने की बात हो, चाहे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसी बात, ये महिलाओं को सशक्त करने की, एसएचजीएस की ग्रुप को बनाने की बात हो, सारी सुरक्षा को लेकर के जो है सबने किया। इसलिए चाहती हूँ, मैं एक महिला होने के नाते चाहती हूँ, अगर वाजपेयी के समर्थित उम्मीदवार इस नगर निगम चुनाव में चुन के आए, कहीं ना कहीं धनबाद का हवा बदलेगा और महिलाएं, बच्चे अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे और धनबाद का विकास होगा। जिस आप कहीं जाते हैं ना तो हमें बोलते हैं कहाँ से आए हैं, धनबाद से, तो लोग अलग से एक रिएक्शन देते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर पढ़े लिखे भाजपा के समर्थित उम्मीदवार आएंगे, सुलझे हुए लोग आएंगे, शांतिपूर्ण लोग जो शांति तरीके से अपने कामों को कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं जो इसकी आइडेंटिटी है वो बदलेगी। सवाल ये है मैडम कि आइडेंटिटी बदलेगी तब ना जब जनता समर्थन देगी। अभी तो बाहुबली सब है मैदान जंग में। आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि सबको मिर्ची लग जाएगा? कोई बिस्किट भी खिला रहा है आपको। देखिए, बिस्किट का बात है कि बिस्किट मुंह को टेस्ट चेंज नहीं करता, लेकिन एक बार आप मिर्ची चिबा लेना तो आपको बहुत देर तक याद रहे कि हमने मिर्ची चिल्ला, और मिर्ची लगेगी। और मुझे आशा नहीं, पूरे यकीन है कि सबको मिर्ची लगेगी और हरा मिर्चा चारों तरफ आपको 27 या 28 तारीख को हरी मिर्ची हर तरफ नजर आएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा कि हरी मिर्ची जो है अब सब किसी को लगने जा रहा है जो महापौर के रूप में खड़े हैं दल बल के साथ। अब सवाल उठता है कि विकास का जो सिद्धांत है, विकासवाद का जो सिद्धांत है, वो भाजपा ने दिया है पिछले मेयर चुनाव में, लेकिन इस बार जनता किसे चुनती है ये जनता ही डिसाइड करेगी। दूसरी बात ये है कि झारखंड की सरकार में जो अराजकता फैला हुआ है, इस बात से कहीं ना कहीं जनता को भी डर है कि बच्चा चोरी का मामला अभी तक जो है सुलझा नहीं गया है। ये एक शायद जेएमएम के लिए नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। बहरहाल जनता समझेगी कि जनता को किसे वोट करना और किसे महापौर बनाना है। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।